बग्गा साहब, आपका विश्लेषण पॉलिसी का। नहीं अनिल जी, हो गया सारा। रेपो जैसे सोचा था वही आया। जो कटौती है जीडीपी में वो थोड़ा सा अचरज की बात है। हमें उम्मीद थी कि 7.2 ही रखेंगे। दो चीजें पकड़ी। एक तो रिपीटेडली उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग चाहिए। गवर्नमेंट का जो आप देखिए बैलेंस, 3 लाख करोड़ आरबीआई के पास गवर्नमेंट का बैलेंस पड़ा हुआ है। और पिछले 2 साल से गवर्नमेंट क्या करती है कि ये 3 महीने खर्चा नहीं करते और फिर फरवरी मार्च में सारे डिपार्टमेंट खर्चा करते हैं, जबकि इकोनॉमी को चाहिए कि गवर्नमेंट आके खर्चा करे। तो इन्होंने बार बार यही कहा। एफएक्स रिजर्व्स पे अच्छी खबर थी कि 67% जो एफएक्स रिजर्व्स गिरे हैं वो डॉलर वैल्यूएशन की तरफ से गिरे हैं। हमें लग रहा था $100 बिलियन आरबीआई ने रुपए को बचाने में लगा दिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि लगभग उसमें से 67 या 67% उसका जो है डॉलर वैल्यूएशन से गिरा है। इन टर्म्स ऑफ के रेट जो अभी तक हाइक हुआ है 1.9, वो कॉल मनी में 1.96% बढ़ोतरी हो गई है। तो ट्रांसमिशन शुरू है। ऑफ कोर्स टर्म लोन्स में और बाकी यील्ड कर्व में टाइम लगता है पहुंचने का, बट ट्रांसमिशन जारी है। तो ये देख रहे हैं। जहां मायूसी हुई, एक तो बोले कि डेटा ड्रिवन, वो तो सभी कह रहे हैं। फॉरवर्ड गाइडेंस हटा दिया। एनीवे इंडियन आरबीआई कोई फॉरवर्ड गाइडेंस देता नहीं है टर्मिनल रेट पे। बट हमें उम्मीद थी कि कुछ बातों बातों में कह देंगे कि ये हमें लगता है रेट हाइक अभी पूरी हो गई है। तो ये क्लैरिटी नहीं आई और मैंने मिस किया। अभी जब आएगा पूरा प्रिंटेड तो देखेंगे क्या इन्होंने एकोमोडेटिव से न्यूट्रल ऐलान किया कि नहीं। ये मैं नहीं पकड़ पाया, ये मैं देख रहा था। तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन की तरफ ही है, न्यूट्रलिटी पे नहीं पहुंचे। इससे अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करें तो अगला रेट हाइक आने वाला है। ये विड्रॉल पे ही रहे, न्यूट्रल पे नहीं आए। अनिल जी देखिए, हाथ बंधे हुए हैं और ये इनका आइडियल एमपीसी नहीं है। अगर कहने को हो, अगर ग्रोथ इंपल्स बढ़ानी है इकोनॉमी में, रेट काटने ही चाहिए। बट इन्फ्लेशन आ रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। अब $100 पे ऑयल क्यों रखा है? क्योंकि ओपेक जब चाहे कॉन्स्ट्रेन कर सकता है और यूएस में कैपेसिटी नहीं है। उधर भी अंडर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कई सालों से अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है तेल में। तो रिसेशन आ भी जाता है तब भी हो सकता है कि तेल यहां से और नीचे नहीं जाए। तो कंजर्वेटिवली रख रहे हैं। दूसरा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी अच्छी चल रही है, वो बताया उन्होंने। तो ओवरऑल ये ग्लोबल एमपीसी आया है आज, भारतीय एमपीसी नहीं है जैसे मैं कह रहा था। अगर बाहर आपके रेट इस तरह नहीं बढ़ रहे होते तो आपको आज विवशता नहीं होती। इस माहौल में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उसमें कोई चारा नहीं था। और गांधी जी का कोट लेके उन्होंने पूरा सबको जी। वो बोल वो दिया कि शांत रहिए। हाँ। बट ये ग्लोबल एमपीसी है।